हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको इसमें से बेसिक मैथ से यानी कि चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 की मैथ है जो कि एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से जो हमारा चैप्टर है वो दोस्तों रेशनल नंबर है, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें से सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जो परिमेय संख्या का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें से P अपॉन क्यू के रूप में लिखा हो। ठीक है, यानी कि क्यू के रूप में। तो ये P अपॉन क्यू के रूप में हमारी संख्या लिखी होनी चाहिए। अब P अपॉन क्यू का मतलब होता है जैसे कि 3/5 है, तो ये 3/5 क्या कहते हैं, हमारी परिमेय संख्या है। ऐसा अगर कोई नंबर लिखा है, या फिर अगर आपको कोई नंबर मिलता है -3/5 मिल जाता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको P, ठीक है, इक्वल आपको 0 मिल रहा है कहीं, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि क्यू इक्वल आपको 0 मिल रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। कैसे, जैसे इसी संख्या को हम लिख सकते हैं कैसे कि ये इसमें से 0/3, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्या परिमेय संख्या नहीं है। या फिर 3/0, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको यही समझाना था। तो छोटे से इंट्रोड्यूस में आप समझ चुके कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि यहाँ से देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम है और इंग्लिश मीडियम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन है और इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको बताया जाएगा कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, या फिर ये रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बात आप समझ के रहिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आता है पहला नंबर क्वेश्चन आता है, और पहले नंबर क्वेश्चन से आप समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे कि यहाँ पर इन क्वेश्चन को पहले सीक्वेंस बना के हम लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस बनाने का मतलब होता है पहले इक्वल लगाएंगे। अब -2 है तो सबसे पहले -2/3 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद गुणे 3/5 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद -3/5, क्योंकि हमें सारे नंबर एक तरफ लाने, तो -3/5 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, गुणे। ठीक है, 1/6 यानी कि 1/6। फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा 5/2, ये बचा ना, तो 5/2। अब इसके लिखने का मेन रीज़न है कि इसमें से 2 नंबर आपको कॉमन दिख रहे होंगे। कौन सा, इसमें से एक में आपको यानी कि 3/5 कॉमन दिख रहा हो, ये 3/5 कॉमन दिख रहा है। इसमें भी 3/5, नीचे भी 3/5 है। तो इन्हीं को 2 नंबर को उठा के इनमें से हमें कॉमन ढूंढना था। तो ये कॉमन नंबर ढूंढ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 3 है, 3/5, ये 3/5 है। तो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना था। तो ये इन दोनों में से एक संख्या, जब जो संख्या 2 बार लिखी उसी को एक बार लिखते हैं। तो कैसे, यानी कि बराबर का निशान लगाएंगे, 3/5 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और -2/3 करेंगे। ठीक है, क्योंकि बचेगा ये -2 जब इनमें से एक, इन दोनों में से एक संख्या उठा के ले लिया गया, तो -2/3 आया। ठीक है, फिर इसके बाद -6 आएगा, -6 1/6 आएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये माइनस कैसे आया। ठीक है, देखो, ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर के बीच में माइनस लगा है, लेकिन कहेंगे कि सर आप इसका रिलेशन इसमें कैसे हुआ। तो देखो, -3/5 जब उठा के इधर ले गए तो ये हमारा माइनस बचा, और माइनस का गुणा इसमें 1/6 में करेंगे तो माइनस का 1/6 ही आएगा। तो ये आपको यहाँ पर समझाना जरूरी था, जो आपको हमेशा डाउटफुल रहता है। फिर इसके बाद जो हमारी संख्या है प्लस का 5/2, तो प्लस लिखेंगे और 5/2 कर देंगे। ये आपको समझ में आया है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। फिर इसके बाद इक्वल का साइन बनाएंगे। इक्वल का साइन बनाने के बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो जैसे कि ये 3/5 है, ठीक है, तो 3/5 तो आप सेम टू सेम उतार लीजिएगा, जो कि आप बेसिक करते हैं। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसका एलसीएम आप लोगे, ठीक है, तो इसमें से जब इसका एलसीएम लोगे तो देखो इसका 6 है, 3 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 6 आएगा। जब 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा तो नीचे हम 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब 3 दूना 6, जब 2 बार गया और 2 का गुणा इस 2 में कर दिया जाएगा तो -4 आ जाएगा, तो -4। फिर इस जगह माइनस लगेगा। अब 6, अब जैसे इस जगह आया 6 इकन्नम 6, अब जो 6 आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 6 इकन्नम 6, और जब इसमें से यानी कि इस जगह जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 5/2। ये हमारा ऐसा टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व होगा।
फिर इसके बाद अब जो हमारी संख्या बची थी ये यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। क्या आता है आगे का प्रोसेस, जैसे ये बराबर लगाएंगे, ठीक है। बराबर लगाने के बाद थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, यानी कि यहाँ पर आया 3/5, ठीक है, गुणे -5/6, क्योंकि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था, यानी कि इसको जब करेंगे तो यहाँ पर जैसे 6 का नम 6 एक बार जाएगा तो इस जगह 1 होगा, ठीक है, तो इस जगह हमारा 1 होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो इस जगह हमारा 1 हो जाएगा। अब जो 1 होगा तो इसी जगह सॉल्व करने बाद 4 और 1 5, 5/6 आ गया। जैसे 3/5 ये तो सेम टू सेम उतार लिए हैं। फिर इसके बाद इसकी जगह हम गुणा लगाएंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट हट जाएगा, और जब ब्रैकेट हटेगा तो जब 4 और 4 तो -5 बन जाएगा, ठीक है, तो -5/6, क्योंकि बड़े नंबर का चिन्ह लिया जाता है। फिर इसके आगे हमारा क्या है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस क्या हो जाएगा 5/2 ये। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन होगा, जब कैलकुलेशन होगा तो इस संख्या से ये संख्या यहाँ पर कट जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ गुणे में होती है, जो ऊपर और नीचे करके संख्या को काट दिया जाता है। बचा यहाँ पर हमारी जो संख्या है, तो बराबर करके इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, क्या है, यानी बराबर का निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर हमारा 3 बचा था, तो 3/6 करेंगे और +5/2 करेंगे, ये हम लिखेंगे। अब जब इसको काटेंगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस जगह हमारा माइनस का था, तो 3 दूना 6 2 बार में कट जाएगा। पहले संख्या को छोटी करना, तो -1/2 ये 2 बार में कटा, ठीक है, ये 1 बार में, और प्लस करके 5/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसीएम सेम है, ठीक है। जब यहाँ पर एलसीएम सेम है और ये क्या कहते हैं, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर ऊपर को है, यानी कि आप सॉल्व कर लो। जब ऊपर ऊपर को हम सॉल्व करेंगे तो -1 है और प्लस का 5 है, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। जब -1 में यानी कि हमारा जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 5 में से -1 गया, 4 बचा। अब इसको काट लो, जब इसको काटोगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर प्राप्त होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा पर यहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही हम करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे कि ये 2/5 है, ठीक है, तो 2/5 पहले पूरा का पूरा लिखेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, यानी कि सेम टू सेम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस लगा तो ये माइनस यहाँ बीच में लग जाएगा, तो ब्रैकेट लगा है, माइनस लगा है, 3 क्या करेंगे 7 कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर इसके बाद इस जगह हमें ये वाली संख्या प्लस वाली उठा के रखना है, क्योंकि ये 2 जो कॉमन वाले हैं उनको एक तरफ उठा के लाते हैं ताकि हम संख्या को सॉल्व कर सकें। तो 2/5 2/5, तो ये पूरा नंबर यहाँ से उठेगा, ये पूरा नंबर उठता है, ये पूरा नंबर उठता है। तो इसी वजह से आपको ये कन्फ्यूजन कि भाई यही क्वेश्चन क्यों उठा के लाया जाता है, कैसे उठा के लाया जाता है। तो ये देख के आपको जो कॉमन है तो पूरा मल्टीपल जिसके साथ गुणा हो उसी को, दोनों को नंबर को उठा के, ये भी इसके साथ गुणा है, 1/14 का गुणा 2/5 के साथ है, तो पूरा नंबर यहाँ लिखेंगे 2/5 गुणे 3/7 का है, तो ये इसके साथ पूरा 3/7 लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, गुणे 2/5 करेंगे क्योंकि पूरा नंबर है। अब जो बची संख्या है उसको उसके साथ लिख देंगे, तो बची संख्या यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो बची संख्या है माइनस क्या लगेगी, माइनस मैंने आपको बताया था किसी संख्या के साथ, तो ये माइनस बीच में लगा तो इसी संख्या के साथ ये वाला माइनस यहाँ उठ के लग जाएगा। तो अब जो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माइनस, ठीक है, 1/6, ये देखो इसके साथ माइनस लगा है 1/6, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, यानी कि जो हमारा लिखा है गुणे 3/2 बचा है, तो 3/2 कर देंगे, जो बचा है वही आपको उठा के यहाँ पर रखना है। तो ये ध्यान देके आपको लिखना है। फिर से अगर आप वो प्रैक्टिस करते रहेंगे या क्वेश्चन नंबर अगर आपको कोई ना आ रहा हो, डाउट लग रहा हो, तो वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर इसके बाद इसमें से हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें से हम 8 से लेकर 10 तक के सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो कॉमन है, तो कॉमन नंबर वाला हमें क्वेश्चन है, 2/5 कॉमन है। जब 2/5 कॉमन है, 2 बार लिखा है तो उसको 1 बार लिखते हैं, ठीक है। गुणा है, साथ में गुणा का निशान लगेंगे, ब्रैकेट बड़ा सा लगाएंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लगाने के बाद ये नंबर है तो कितना है -3/7 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद +14, क्योंकि ये कॉमन था, ये कॉमन था, जब इन दोनों को कॉमन उठा लिया गया तो ये दोनों संख्या बची, जब ये दोनों संख्या कॉमन बची तो प्लस लगाएंगे,
1/14 लिखेंगे और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब इनका तो ये पूरी नंबर यहाँ तक तो काम समाप्त हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बची हुई संख्या हम इसके साथ लिख देंगे। तो बची हुई संख्या हमारी इसके साथ में क्या आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का साइन लगाएंगे। जब माइनस का साइन लगाएंगे तो 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/4 कैसे आया ये आपको जानने के लिए देखो यहाँ पर 3 दूना 6 काट दो ना, जब संख्या गुणे में 3 दूना 6, जब 3 दूना 6 हो गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 4 आ गया, तो यही संख्या उठा के यहाँ लिख दी गई है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 दूना 6, जब 2 बार में कट गया ऊपर 1 बचा, तो नीचे नीचे गुणा तो 4 आ गया, तो 1/4 आ गया, तो ये संख्या आई है, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये 2/5 है, ये 2/5 हम सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा ब्रैकेट वाले में इसमें से हमारा यानी कि 7 है और 14, 7 और 14 का जो एलसीएम होता है वो कितना होगा, 14 होगा। एलसीएम ना निकालना जानते हैं तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको वहाँ एलसीएम निकालना हमने बताया है। फिर इसके बाद देखो 7 दूना 14, जब 2 बार गया तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 14 एक अन्नम 14, तो एक बार तो एक ही आ जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद माइनस क्या है, 1/4 है, तो 1/4 लिखेंगे। फिर इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। अब बराबर का निशान लगाएंगे 2/5, क्योंकि अब हमें सोल्यूशन आगे करना है, 2/5 करेंगे। गुणे का निशान है, गुणा करेंगे। अब देखो -6 1, तो माइनस का 5 बटेगा, जब आप घटाओगे तो -5 और 1/14 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का 1/4 आ जाएगा, शायद आपको समझ में आ रहा हो। फिर इसके बाद सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको देखो यहाँ पर ये 5 है और ऊपर 5 है, अगर इस जगह प्लस होता माइनस होता तो हम नहीं काटते, लेकिन इस जगह गुणा है और गुणे में संख्या हमेशा इसको आप काट दो, ठीक है। जब इसको काटोगे और देखो ये इस 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2 सत्ते 14, 7, तो ऊपर देखो कुछ नहीं बचा, नीचे 7 बचा है, तो 7 बार में कटा, तो 1 आप क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे, वो भी माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस है ना, तो ये माइनस का 1/7 आ जाएगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/4 आ गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम 7 चौक 28, 28 आएगा। एलसीएम निकालना आप जानते होंगे, अगर आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, 28 है, 28 आ गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 28 से जान जाए, 7 चौक 28, इन टेबल पढ़ो, 7 चौक 28, 4, अब 4 आया तो 4 का गुणा 1 में कर दो, तो -4, फिर माइनस का साइन लेंगे, यानी कि फिर इसके बाद फिर इसका टेबल पढ़ो तो कितना है, यानी 7 बार जाएगा, 4 का टेबल पढ़ो 28 से ज़्यादा 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे तो इसमें 7 आ जाएगा। अब इसको आगे करके सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11/28। अगर आपकी बुक है तो आपकी बुक में आंसर दिया होगा, तो ये 28 आपको आंसर प्राप्त हो रहा होगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, अगर सीखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।